अगर आप जर्मनी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप नर्वस हैं, आपको मालूम नहीं है कि उस टेस्ट में क्या होता है, कैसे टेस्ट स्टार्ट होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जब आप ड्राइविंग का पेपर देते हैं तो उस पेपर में क्या होता है, कैसे पेपर स्टार्ट होता है, और आपको एंड में कुछ बोनस और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी वजह से आपका लाइसेंस पास होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो टेस्ट है वो तकरीबन 1 आवर का होता है। 1 घंटे का आपका टेस्ट होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 45-50 मिनट्स में आप टेस्ट दे के वापस आ जाती हैं। और सबसे सुबह जो जब आपका 7 बजे या 8 बजे आपका टेस्ट होता है, या शाम को भी होता है या दोपहर को भी, कोई भी टाइमिंग आपके टेस्ट की होती है, तो उस टेस्ट में आपने क्या करना होता है, आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है, 8 बजे जो है आपका इंस्ट्रक्टर जिसने आपको ड्राइविंग सिखाई है और उसकी गाड़ी, आप लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। और जो डेकरा या टुफ का जो बंदा है वो आता है आपके पास। आके सबसे पहले वो आपसे आपका हाउस चेक करेगा और उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने अपनी इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो सीरीज़ है इसमें मैंने बता दी है कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। मेनली कहेगा इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं, गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करते हैं या लाइटों का। तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ताकि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। इसके बाद आपने इन क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो आप वो कहेगा ओके, आप गाड़ी में बैठ जाएं। अब आप गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, आपके साथ जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर बैठता है जिसने आपको ड्राइविंग सिखाई होती है, और जो एग्जामिनर है वो पीछे बैठता है राइट साइड पे। तो आपने सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी का स्पीगल देखना है, राइट लेफ़्ट स्पीगल देखने हैं, प्रॉपर करनी है, फिर वो कहेगा स्टार्ट। तो आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देनी है। बेसिकली वो आपको मेन रोड्स पे लेके जाएगा, बुंदसट्रासे पे लेके जाएगा, गलियों वगैरह में लेके जाता है, या आपको मे बी वो ऑटोबान पे भी लेके जाता है। और इसके अलावा आपसे पैरेलल पार्किंग लगवाएगा, रुकवेक पार्किंग भी लगवाता है। और इसके अलावा आपसे वो 30 की स्पीड में जो ब्रेक लगाते हैं, जिसे कहते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाना, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, वो भी लगवा सकता है। उसके बाद कॉर्नर पार्किंग लगवाएगा और इवन के आपसे वो कैरन भी करवाएगा। कैरन क्या होता है कि आपको सीधा आप जा रहे होंगे, वो कहेगा आप यू टर्न लेके वापस आओ। तो वो आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है। ये तकरीबन आपका कंप्लीट टेस्ट होता है। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो वो आपका जो पीछे एग्ज़ामिनर होता है वो आपको गाइड करता रहता है कि आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, और आपने अब किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपने 30 के जोन का ख्याल रखना है। अगर तो 30 का जोन है तो आपने कोशिश करनी है अपनी स्पीड लिमिट 26-27 रखें। आप इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप 35-36 पे जाते हैं तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएंगे आप। उसके बाद 50 का जोन आता है। 50 के जोन में भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका 47-48 तक ही आपका जो है वो स्पीड लिमिट हो। अच्छा, उसके बाद वो आपसे राइट लेफ़्ट मुड़वाता है तो आपने शोल्डर ब्लिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। शोल्डर ब्लिक मतलब जब अगर वो आपको कहता है राइट टर्न, तो आपने अच्छे टाइम पे राइट का सिग्नल देना है, इनर स्पीकर देखना है, आउटर स्पीकर देखना है, मतलब अंदर का शीशा देखना है, बाहर का देखना है, और ऐसे करके यूँ करके ये इसे कहते हैं शोल्डर ब्लिक करना। मतलब 1-2 दफ़ा अगर आप भूल जाए तो ओके है, लेकिन अगर आप 3 या 4 दफ़ा भूलते हैं तो इवन के इसके ऊपर वो आपको फेल भी कर देते हैं। तो आपने शोल्डर ब्लिक का बहुत ख्याल रखना है, 30 के जोन का ख्याल रखना है, 50 के जोन का ख्याल रखना है। और अगर आपको पता है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एक सॉलिड लाइन आती है, मतलब वैसे तो डॉटेड लाइन होती है पर एक सॉलिड लाइन आती है। उस सॉलिड लाइन पे आपने राइट लेफ़्ट गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना सॉलिड लाइन के ऊपर। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अभी पिछले दिनों एक लड़का जो है इसी चीज़ में उसने उसको फेल कर दिया क्योंकि उसने सॉलिड लाइन पे उसको क्रॉस किया। अच्छा, उसके बाद आपने रेस्ट फॉर लिंक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट फॉर लिंक्स, राइट बिफोर लेफ़्ट। अगर आप कोई ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल या कोई साइन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो आपके राइट पे आ रहा है आपने उसको प्रायोरिटी देनी है और बिल्कुल स्लो आपने वहाँ से गुजारनी है। अगर वहाँ से आपने, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फेल है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पे आपको डायरेक्ट वो फेल कर देता है, तो आपने गाड़ी स्लो करनी है, राइट पे देखना है, हमेशा राइट वाले को प्रायोरिटी देनी है। इसे कहते हैं रेस्ट फॉर लिंक्स, राइट बिफोर लेफ़्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे वो आपसे मे बी पैरेलल पार्किंग करवाए या रुकवेक पार्किंग करवाए, मतलब 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कहेगा यहाँ पे गाड़ी पार कर दो, तो आपने टाइमली सिग्नल देना है, प्रॉपर तरीके से गाड़ी पार करनी है। और आपके पास 3 अटैम्प्टें होती हैं,
पार करने के लिए। अगर तो 3 अटैम्प्ट में ना हुआ तो आपका लाइसेंस फेल है। तो आपने कोशिश करना है फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में जितना जैसे आपने प्रैक्टिस की होती है ना वैसे आपने गाड़ी इजीली लगा देनी है। पैरेलल पार्किंग भी लगवा सकता है, कॉर्नर पार्किंग भी लगवा सकता है, रुकवैक पार्किंग भी लगवा सकता है, और इवन कि वो कहीं जा रहा होता है तो वो कहता है कि आपने एमरजेंसी ब्रेक लगानी है। अब आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया होता है कि एमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाते हैं, मतलब वो ले जा रहा होगा, आपने अपनी स्पीड 30 पे करनी है। जो आपका इंस्ट्रक्टर है ना, जो आपके राइट में बैठा हुआ है, एग्जामिनर नहीं इंस्ट्रक्टर, वो आपको कहेगा यस नाउ, तो फिर आपने जल्दी से आपने वो एमरजेंसी ब्रेक लगा के आपने फ़ौरन ही आपने जो है वो ब्लिंकर ऑन कर देने हैं, और फिर वो आप कहेगा ओके, फिर आपने ब्लिंकर बंद करने, इधर उधर देखना है, सिग्नल देख के अपनी गाड़ी दोबारा मूवमेंट में ले आनी है। अच्छा, नेक्स्ट वो आपसे बाज़ दफ़ा करवाएगा कि मुझे, क्योंकि पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता था, कैरन क्या होता है, आप जा रहे होते हैं सीधा, वो आपको कहता है कि कैरन करके दिखाएं। अब कैरन क्या है कि आपने वापस आना है, तो आप सीधा रोड पे जा रहे हैं, आपने या तो किसी गली में लेके जाना है, घुमा के गाड़ी वापस लेके आना है। अब इसका किस तरह कैरन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लेफ़्ट पे कोई मतलब पेट्रोल पंप आ रहा है तो उधर भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो आपने प्रॉपर तरीके से गाड़ी रोकनी है साइड पे, ऐसे करके रिवर्स ला के यूँ निकालनी है। तो इसमें राइट लेफ़्ट बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे मुश्किल, मुझे तो ये सबसे मुश्किल पॉइंट लगता था। अच्छा, अब मैं इसमें डिस्कस करूँगा आपके साथ ऑटोबान का। अब नेक्स्ट थीमा मैं आपको बताने लगा हूँ ऑटोबान का। अच्छा, वो आप जब जा रही होंगे वो आपको कहेगा कि नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने कैबिनेट्स में दिया था, वो कहेगा कि ये फ़लाँ मतलब फॉर एग्जांपल लाइप्ज़िग, ड्रेसडन या होफ, इनका ऑटोबान लेना है। अब वो आपको एग्जैक्टली बताएगा नहीं किधर मुड़ना है, आपने खुद वहाँ पे देखना है कि ऑटोबान कौन सी जा रही है। और मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोबान पे जब आप चढ़ते हैं तो आपकी स्पीड 70-80 होनी चाहिए, और लेफ़्ट पे जो गाड़ी आ रही है, आपको ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस की भी, आपको पता है, मैं इसमें वो मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी समझाऊँ कि आपने किस तरह मर्ज करना है। बस ऑटोबान पे आपने 70-80 पे आपने स्पीड लिमिट रख के आपने लेन में मर्ज हो जाना है। अब नेक्स्ट आपने उसको 120 पे लेके जाना है, और मिडल कोशिश करें थर्ड लेन में रहें। अगर थर्ड लेन में ट्राले या ज़्यादा है तो कोशिश करें मिडल लेन में रहें। अब यहाँ पे अक्सर लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि आपने ऑटोबान के ऊपर बोर्ड देखना है। अगर तो 100 का बोर्ड आ रहा है तो आपने टाइमली अपने स्पीड लिमिट कम कर देनी है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस बात पे फेल हो गया था, मेरे यहाँ 120 की स्पीड थी और बोर्ड 100 का था। और इवन कि आप जब ओवरटेक, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लेन में आए हैं, आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं और आगे 100 का बोर्ड आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने एकदम ब्रेक नहीं लगानी। फर्स्ट लेन में आपने कभी भी ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि पीछे गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही होती है, क्योंकि जर्मनी में जो ऑटोबान है इसकी अनलिमिटेड स्पीड है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ओवरटेकिंग कब करनी है, क्योंकि पहले से ही साइन आपको दूर से नज़र आ जाएगा। अगर आपको नज़र आ गया है तो आपने ओवरटेक नहीं करना, आपने मिडिल लेन में रहना है। जैसे ही वो साइन गया तो आपने फ़ौरन ओवरटेक कर लेना है। अब ऑटोबान पे भी सॉलिड लाइन और स्ट्रेट लाइन आती है। सॉलिड लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आप जब रोड पे देखते हैं तो वो वाइड जो लाइन होती है वो अगर सॉलिड होगी ऑटोबान पे तो उस पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अभी लास्ट वीक मेरा एक दोस्त का लाइसेंस इस बात पे फेल हुआ कि वो सॉलिड लाइन थी और उसने जो है वो ओवरटेक कर लिया था। तो उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश करें 100 पे रहें, साइन बोर्ड पढ़ें, क्योंकि साइन बोर्ड की वजह से ही आप फेल होते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे साइन उनकी बात करूँगा, साइन बोर्ड्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। अब आपने जब ऑटोबान से नीचे उतरना है तो आपने अपनी स्पीड लिमिट को बार बार कंट्रोल करना है, क्योंकि आप हाई स्पीड से आ रहे होते हैं तो 30 का जोन, 50 का जोन, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कहते हैं गेशविंडिशकाइट कंट्रोलेरियन, स्पीड लिमिट कंट्रोल। तो बार बार आपने अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल करना होता है, और ये जो है वो आपका जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज़ देखता है, आपकी स्पीड बार बार नोट करता है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। और एक और भी आपको बात बता दूं, जब आप बुंदेसस्ट्रासे के ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई 50 का जोन आता है, कोई 70 का जोन आता है, कहीं पे 100 का स्पीड लिमिट आती है, कहीं अनलिमिटेड हो जाती है। तो बुंदेसस्ट्रासे में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है गाड़ी चलाना, और साथ ही सिटी स्टार्ट हो जाता है। सिटी स्टार्ट होने का मतलब है येलो शील्ड आती है। जब भी वो येलो शील्ड आए तो इसका मतलब है आपने स्पीड लिमिट अपनी 50 कर देनी है। अगर आप 70 पे आ रहे हैं, कोई साइन नहीं है, वो येलो शील्ड आ गई है, तो इसका मतलब है आपकी स्पीड लिमिट जो है वो 50 है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सेकंड अटैम्प्ट इस बात पे फेल हो गई थी कि मैं 70 का जोन था और मैं 50 के जोन जो है वो 50 का जोन स्टार्ट होना था, क्योंकि येलो शील्ड आ गई थी। तो इस वजह से मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेकंड अटैम्प्ट में
भी नहीं कर सकते। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपनी 30 का जोन, 50 का जोन, 70 का जोन, अनलिमिटेड का जोन, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटोबान पे अक्सर 100 का साइन आता है, 130 का साइन आता है, और येलो शील्ड आए तो इसका मतलब है सिटी स्टार्ट हो रहा है या गांव स्टार्ट हो रहा है, तो आपने अपनी स्पीड लिमिट जो है वो 50 रखना। राइट बिफोर लेफ्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद सॉलिड लाइन जैसे ही आए उस पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, आप रोड पे जा रहे, डॉटेड लाइन है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे सॉलिड लाइन आएगी आपने बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना। आपने किस तरीके से मर्जिंग करनी है, लेन्स को कैसे स्विच करना है, टाइमली आपने सिग्नल देना है। शोल्डर ब्रेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप 2-3 दफ़ा शोल्डर ब्रेक भूल जाते हैं, मतलब शोल्डर ब्रेक ऐसे करके आपने राइट टर्न लेना है, आपने पहले अंदर का शीशा, बाहर का शीशा, सिग्नल देना है, फिर आपने शोल्डर ब्रेक करना है। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ट्रैफिक साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अक्सर ये होता है येलो आ रहा होता है और हम स्पीड होते हैं तो येलो पे क्रॉस कर जाते हैं, तो कोशिश करें अपने ड्राइविंग पेपर में येलो पे आप क्रॉस ना कर सकें। इंपॉर्टेंट ये कि आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्वाइट रहना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है। जिस तरह आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं आपने उस तरह की ड्राइव करनी है, लेकिन इसमें साथ साथ आपने बार बार कंट्रोलेरियन करना है। ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। कंट्रोलेरियन किया है कि आपने बार बार अपना बैक शीशा देखना है, राइट शीशा, लेफ्ट शीशा, और फॉरन स्पीड लिमिट, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, लास्ट में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ। एंड पे जब आप गाड़ी डेकरा या टुफ ले आते हैं तो वो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने गाड़ी से कैसे उतरना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर एक लड़का भी पिछले दिनों फेल हो गया था, उसे पता ही नहीं था कि गाड़ी से कैसे उतरना है। तो आपने कैसे, आपने गाड़ी लगाई, गाड़ी गियर में थी, आपने गाड़ी बंद की, अपना हैंड ब्रेक से ऊपर किया, ठीक है, हैंड ब्रेक से ऊपर करके आपने इनर स्पीकर सारा दे के इस हाथ से आपने ये दरवाज़ा खोलना और ऐसे करके पीछे मुड़ के देखना है अच्छी तरीके से। सीट बेल्ट भी ओपन कर लेनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस सारे फेज़ में अगर आप कोई मेजर मिस्टेक कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसी वक्त फॉर बाय हो जाता है। फॉर बाय का मतलब आपका फेल्ड हो जाता है। और अगर आपका पास होगा तो वो आके आपको थोड़ा सा गाइड करेगा कि आपने इशारा लेट दिया या शोल्डर ब्रेक भूल गए। थोड़ा सा गाइडेंस के बाद आपको वो एक जो है पेपर दे देगा, और वो पेपर होगा आपका पास का, और वो पेपर के तकरीबन 2 या 3 हफ्ते बाद जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं अपना पेपर, तो वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस हैं या जिन्हें हम साइन बोर्ड कहते हैं जो बार बार आती हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर होगी, और ये तकरीबन आप समझें कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अच्छी वीडियोस, जर्मनी की लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में, यहाँ का क्या क्या तरीक़ाकार होता है वो आपको सब कुछ बता सकूँ।